अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइम। वीडियो का टाइटल है जी, अगर कृष्णा भगवान है तो उनकी मृत्यु क्यों हुई। जी अमोघ लीला प्रभु, उनका भाषण है जी इस पे, और अभी सुनते हैं और व्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मुंदलियो, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलानी कॉल्स होगा इसलिए स्टार्ट। हरे कृष्णा। तो आज हम ये सवाल लेने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु भला कैसे हुई। पर भगवान की मृत्यु हो सकती है क्या? हमारी आपकी हो सकती है, लेकिन क्या भगवान की भी मृत्यु होती है? तो कई बार लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि जिस व्यक्ति को आप भगवान मान रहे हैं, भला भगवान की मृत्यु हो गई तो भला भगवान कैसे हो सकता है ऐसा व्यक्ति। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि क्या भगवान की मृत्यु होती है या नहीं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वो जेल जाता है और जेल जा करके देखता है कि किस कैदी की सज़ा कम करानी है। जेलर से मिलता है, जेलर से पूछता है किसका स्वभाव अच्छा है, किसका बिहेवियर अच्छा है। तो जेलर बताता है कि वेल योर हाइनेस, ये फला फला कैदी है, गलती से इससे गुनाह हो गया था और अब इसको काफ़ी पश्चाताप है अपनी गलती का, और अब ये बहुत ही अच्छा व्यवहार रखता है, बड़ा सादगी भरा इसका जीवन है, इसको अपनी गलती का बड़ा पश्चाताप है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट पूछेगा अच्छा तो कितनी सज़ा है इसकी। तो जेलर बताता है वेल योर हाइनेस, इसकी जो सज़ा है वो तो 14 साल की है, कैद बा मुशक्कत। अच्छा ठीक है, इसकी सज़ा फिर ऐसा करो 6 महीना कर दो, अगर इसमें सुधार आ गया तो 6 महीने की सज़ा कर दो और फिर इसको छोड़ देना। तो इस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का तिहाड़ जेल में जा करके मिलना और वहाँ पर लोगों की सज़ा कम कराना, ये उसकी बड़ी स्पेशल पोजीशन है। लेकिन जो लोग प्राइम मिनिस्टर की या प्रेसिडेंट की उस स्पेशल पोजीशन को नहीं जानते, वही जानते हैं अरे भाई अपन लोग 420 थे इसलिए हम लोग तो जेल में आए। ये प्राइम मिनिस्टर जो है ना, ये प्रेसिडेंट जो है, ये भी 420 ही है इसलिए तो जेल में आया। अरे भाई जो जेल में आता है ना वो 420 ही होता है, तो ये प्रेसिडेंट है ना, ये भी 420 है। इसी प्रकार से क्योंकि हम लोग अगर अपने कर्मों को भोग रहे हैं और यहाँ जन्म मृत्यु के चक्कर में हैं, तो जब भगवान यहाँ पर लीला करने के लिए आते हैं तो हमको लगता है अरे ये भी ना हमारे जैसे ही है, इनका भी जन्म होता है, ये भी बड़े होते हैं, इनकी शादी होती है, इनकी मृत्यु होती है, तो ना वो सेम ही है। जैसे हमारा केस है ना वैसे ही इनका भी केस है, भगवान का केस हमारे जैसा ही है। तो उसी प्रकार से भगवान की जो दिव्य लीला है, जो लोग उनको नहीं समझ पाते तो वो अपने आप से इक्वेट कर लेते हैं। जिस तरह से जो कैदी है जो कि जेल के अंदर है, वो ये मान बैठते हैं कि ये प्रेसिडेंट है ना, ये तो हमारे जैसा है, ये भी 420 है, हम भी 420 हैं, इससे तो जेल में आए हम लोग। लेकिन प्रेसिडेंट का जेल में आना और हमारा जेल में आना, दोनों के कारण अलग अलग हैं। उसी प्रकार से हमारा संसार में जन्म लेना और भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर आकर के लीला करना और लीला के माध्यम से हमको आकर्षित करना, हमारे पाप कर्मों को काटना और हमारे जीवन में आनंद भरना, ये भगवान का वास्तव में असली कार्य है। लेकिन जो इस बात को नहीं समझ पाते वो कहते हैं अरे पता नहीं, देखो भगवान की मृत्यु हुई। ये जो कई लीलाएं हैं जो कि एक सामान्य व्यक्ति जिसमें भक्ति भावना नहीं है वो क्यों कंफ्यूज हो जाता है। रीजन बीइंग, जो व्यक्ति भगवान से द्वेष करता है, जो भगवान से जो दूर रहता है, एक स्वार्थी जीवन बिताता है, एक मटीरियलिस्टिक लाइफ बिताता है, एक ऐसा व्यक्ति जो है उसके अंदर ये विजन नहीं होता, ये सोच नहीं होती, ये चेतना नहीं होती कि वो भगवान को समझ सके, और ईर्ष्या की वजह से वो भगवान से और दूर चला जाता है। तो ऐसे लोग जो कि भगवान से दूर जाना चाहते हैं तो भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं, इसलिए भगवान ये विशेष लीला करते हैं। इसको बोलते हैं असुर मोहन लीला, यानी कि असुरों को मोहित करने की ये लीला है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला भी की। तो प्रभास क्षेत्र में भगवान है, ऐसे एक पेड़ के नीचे भगवान बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रखी हुई है, और फिर जरा नाम का एक शिकारी आता है, वो तीर मारता है और फिर भगवान का वध हो जाता है इस प्रकार से। लेकिन बात समझने की ये है कि 11th कैंटो के 31st चैप्टर, जो कि आखिरी चैप्टर है इस पूरे ग्रंथ का, इस 11th कैंटो का, उसमें पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आता है कि भगवान किस प्रकार से अप्रकट हुए। जब जरा आया तो जरा ने जब देखा मैंने तीर किसको मारा, अरे मैंने भगवान को मार दिया। लेकिन कोई श्लोक नहीं आता कि उन्होंने तीर निकाला, क्योंकि भगवान को तीर लगा ही नहीं था वास्तव में। उसने बस ये देखा मैंने तीर भगवान की ओर चलाया है, लेकिन भगवान को तीर लगा ही नहीं। और उसके बाद भगवान ने जरा को, उस शिकारी को एज इट इज अपने धाम भेज दिया, सशरीर भेज दिया उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने। तो ये वही भगवान है जो कि सशरीर किसी को धाम भेज सकते हैं। ये वही भगवान है जो कि कालिया नाम का बहुत ही विषैला जब सांप आ गया था यमुना के अंदर, तो वहां पर उस विषैले सांप को ध्वस्त करने वाले हैं, उसको डिटॉक्सिफाई करने वाले हैं, सारा जहर निकालने वाले हैं, उसको पवित्र करने वाले हैं। वो भगवान क्या तीर खा करके अपना शरीर छोड़ देंगे? ये वही भगवान है जिन्होंने कि परीक्षित महाराज की, उनकी मां के गर्भ में रक्षा की थी, किससे? ब्रह्मास्त्र से। क्या ये तीर ब्रह्मास्त्र से ज्यादा शक्तिशाली हो गया क्या? ऑफ कोर्स नॉट।
जब बाणासुर नाम का राक्षस था, जो व्यक्ति था, उसने शिव जी की उपासना की और शिव जी को अपनी सेना में शामिल किया कि आप भगवान श्री कृष्ण से मेरे साथ मिल करके आप उनसे युद्ध करिए। तो भगवान ने शिव जी को भी युद्ध में हरा दिया। वो शिव जी जो कि यमराज के भी ऊपर हैं, यानी मृत्यु है, वो महाकाल हैं, जब उनको भगवान डिफीट कर सकते हैं तो क्या वो तीर खा करके शरीर छोड़ देंगे? ये वो भगवान श्री कृष्ण है जो कि अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए ये यहाँ तक यमपुरी तक चले गए और यमराज जी से अपने गुरु के पुत्रों को ले आए, उनके पुत्रों को ले आए और गुरु दक्षिणा के तौर पे कहा कि आपके पुत्र जो है ये लीजिए, ले लीजिए वापस। ना सिर्फ यमराज जी बल्कि ब्रह्मांड के बाहर महाविष्णु से तक मिलने के लिए चले गए अर्जुन के साथ और वहां से एक ब्राह्मण के पुत्र को लेकर के आए। तो ये व्यक्ति जो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य कर सकता है, क्या वो तीर खा के मरेगा? अच्छा आप बताइए, क्या आप तीर खा के मरेंगे? अगर आपकी पाँव पे अगर तीर लग जाए, आपके पाँव से थोड़ा खून निकल आएगा, वहाँ हैंडी प्लास लगा लेंगे, थोड़ा सा वहाँ पे एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेंगे, दैट्स इट। इवन हम लोग भी तीर खा के नहीं मरेंगे, तो भला भगवान कैसे मर सकते हैं? तो ये भगवान एक विशिष्ट लीला करते हैं और भगवान अपने जाने से पहले जो है यदुवंशियों को भी वापस अपने धाम बुला लिया। तो उसमें 560 मिलियन यदुवंशी थे जो कि आपस में लड़े। जहां पर 560 मिलियन लोग आपस में लड़ करके मरेंगे, वहां पर तो खून की नदियां बह जाएंगी। जहां खून की नदी बह रही होगी वहां हिरण घूमेगा, वहां शिकारी आएगा? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन ये भगवान की लीला है वास्तव में, जहां पर 560 मिलियंस जो यदुवंशी है उनका आपस में संहार हुआ है लड़ करके, वहां पर जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वहां कोई खून की नदी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान जो है इस प्रकार की लीलाएं करते हैं, दिव्य लीला करते हैं। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के अंदर ये जो लास्ट अध्याय है जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण का लीला समाप्त करना बताया गया है, इसके अंदर आता है कि भगवान अप्रकट हुए हैं तो ही डिसअपीयर्ड जस्ट लाइक द फ्लैश ऑफ लाइट। जैसे आकाश में रोशनी चमचमाती है अगर, और उसके बाद फिर वो गायब हो जाती है, उसी प्रकार से भगवान प्रकट हुआ और अप्रकट हो गए देखते ही देखते। और फिर भगवान जब धाम गए, साथ ही उनके भक्त भी वापस धाम चले गए, लीला करने के लिए यहाँ पर आए थे, हमारा उद्धार करने के लिए आए थे, हमको पवित्र करने के लिए आए थे। लेकिन जो कम समझदार लोग हैं उनको लगता है अरे देखो भगवान श्री कृष्ण के साथ भी ऐसा हो गया, ओ हो बड़े दुख की बात है। तो हमारे जो प्रभु हैं बड़े लीलामय हैं। भगवान चाहते तो बड़े सादे तरीके से जा सकते थे, लेकिन लीला करते हैं भगवान, बिकॉज द लॉर्ड इज सो डायनामिक। भगवान लीलाओं से भरे हुए हैं। तो जो उनके भक्त हैं उनकी इन लीलाओं को सुन करके, उनके बारे में श्रवण करके और उसमें आत्मनिवेशन करके बहुत ही relish करते हैं कि भगवान हमारे ठाकुर जी कितने ज़्यादा अद्भुत हैं, आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं। लेकिन जो असुरी प्रवृत्ति वाले हैं, जो भगवान से द्वेष करने वाले हैं, ईर्ष्या करने वाले हैं, भक्ति भावना दिल में ना रखने वाले लोग हैं, उनके लिए है असुर मोहन लीला कर। देखो जी भगवान जी की भी मृत्यु हुई थी, वो तीर खा के हुई थी। वेल, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप पढ़िए शास्त्र श्रीमद् भागवतम का 11th कैंटो, उसका 31st चैप्टर है, उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से अप्रकट हुए हैं। और जब हम शास्त्रों के आधार पर अपना ज्ञान लेंगे तो हम भगवान की दिव्यता को समझ पाएंगे वास्तव में। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जो दिव्य लीला है, जिसको कि असुर मोहन लीला बोला जाता है फॉर द नॉन बिलीवर्स और द एथियस्ट और दोज हु आर एग्नोस्टिक्स, बट जो डिवोटीज हैं वो इसको relish करते हैं। तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो अचिंत्य हैं, लेकिन भगवान की लीलाओं को हमने अगर दिमाग से समझना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज हमारे ब्रेन में क्या है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। ऑन लेफ्ट साइड नथिंग इज राइट, ऑन राइट साइड नथिंग इज लेफ्ट। तो ऐसे 1.5 किलो के फलूदे से जिसको दिमाग बोलते हैं, भला आप कैसे भगवान की लीलाओं को समझ सकते हैं? तो भगवान की लीलाएं जो हैं हृदय में प्रकाशित होती हैं, जब श्रद्धा भावना होती है, भक्ति की भावना होती है, तो भगवान ये दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। तो इसलिए भगवान का वध नहीं हुआ, भगवान की कोई मृत्यु नहीं हुई, भगवान अजर है, अमर है और हमेशा नित्य यौवन है भगवान वास्तव में। और शास्त्र में इसीलिए उनका कोई बूढ़ी तस्वीर नहीं आती। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब गीता बोली उस समय वो 125 ईयर्स के हैं, पर क्या उनकी दाढ़ी है और ग्लाइकोडिन पीते पीते गीता बोल रहे हैं? Of course not. He's still young, handsome, dashing. Reason being भगवान के ऊपर किसी प्रकार का जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। Reason being his body is spiritual. नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, उनका रूप जो है वो सच्चिदानंद रूप है, जिसमें ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है। तो इसलिए अगर उनकी दिव्यता को हम समझ जाएंगे तो हम कभी भ्रमित नहीं होंगे। और इसीलिए भगवान गीता के अंदर कह रहे हैं जन्म कर्म च में दिव्य, मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों ही दिव्य हैं। और जो इस बात को समझ लेता है वो शरीर त्यागने के बाद मेरे धाम को आता है वापस, और वापस उसका संसार में जन्म नहीं होता। तो इस प्रकार से भगवान की दिव्य लीला है, संसार में अपनी लीला समाप्त करने की, ये भी अपने आप में बड़ी दिव्य लीला है। और इसको दिव्य मानते हुए अगर हम इसको समझेंगे तो निश्चित रूप से हमारी भगवान में और अधिक श्रद्धा बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। जी, जगन्नाथ जी का जो टेम्पल है
उनके बारे में हमने काफ़ी सारी रहस्यमयी बातें सुनी हुई थी और आहिस्ता-आहिस्ता हमें जानकारी मिल रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें जगन्नाथ जी के टेम्पल के साथ जोड़ी गई हैं, जो कि बिल्कुल ही एक मिथ है, गलत चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि बहुत सारी वीडियोज़ होने के नाते से कुछ लोग नहीं समझ पाते और जिन लोगों को समझ है, उन्होंने ही हमें जानकारी दी, उन्होंने इस तरह के वीडियोज़ दिए हमें और बताया कि भई इस तरह से नहीं है। भगवान जो हैं, बात तो सही है कि अगर वो भगवान हैं, तो उनको मृत्यु कैसे आ सकती है? अगर वो भगवान होंगे तो उनको मृत्यु तो आ नहीं सकती क्योंकि वो खुद ही भागवत गीता जो है उसमें कह रहे हैं कि उन्हें ना कोई कर्म से वो मुक्त हैं, श्राप से वो मुक्त हैं, जीवन, मरण इन सब चीज़ों से वो परे हैं। तो इन सब चीज़ों से उनका कुछ लेना-देना नहीं है। लेकिन हमने शुरू से सुना था कि जरा नामी एक शिकारी होता है, वो वहाँ पे आता है, वो तीर मारता है। फिर श्री कृष्ण जी उससे कहती हैं कि ये तो तुम्हारा बदला जो है वो उतर गया क्योंकि पिछले जन्म में तुम वानर राज वाली थे और मैं राम था, तो मैंने तुम्हें तीर मारा था, इस जन्म में तुमने मुझे तीर मारा। तो पहली बात तो ये है कि जब वानर राज वाली को तीर लगा है तो वो एक अधर्मी था और श्री राम जी एक राजा होने के नाते उनका कर्तव्य था कि अधर्मी जो होते हैं उनका तो ज़ाहिर-सी बात है उनको उन्होंने दंड देना है एक राजा होने के नाते। वहाँ पे कह लें कि जंगल में जितने भी जीव-जंतु थे सबकी हिफ़ाज़त करना ज़रूरी था और वानर राज जो वाली था उससे सुग्रीव जो हैं उनको खतरा था, वो उनको मार देता। तो ये चीज़ें जो हैं वो देखते हुए श्री राम जी ने उनका वध किया, तो वो तो कोई पाप तो हुआ नहीं। जब पाप ये ही नहीं हुआ, वो जो कर्म था, वो कर्म धर्म की खातिर था, तो उसका परिणाम क्या भोगना? और वैसे भी वो भगवान हैं, वो कर्मों से परे हैं, तो गलती तो वो कर नहीं सकते। तो वो जो भी हुआ वो धर्म की खातिर हुआ इसलिए वो कथा तो झूठी है। लेकिन ये दूसरी चीज़ जो करते हैं कि जरा ने जब तीर मारा तो कहते हैं कि तीर लगा ही नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण जी ने ये मान्यता है कि जो जरा था, उसको शरीर समेत जो है वो अपने धाम लोक में उन्होंने भेज दिया। और उसके बाद ये भी सुनने के लिए मिलता है कि श्री कृष्ण जी के जो हैं वो उन्होंने प्राण त्यागे। उसके बाद उनका जो शरीर था, उस शरीर के पास अर्जुन आए, अर्जुन ने वो चिता जलाई, चिता में वो सब कुछ जल गया। श्री कृष्ण जी का शरीर, लेकिन ये है कि एक उनका हृदय नहीं जला, तो ये बात भी सही नहीं है। मतलब कि वो जब उनकी मृत्यु ही नहीं हुई, उन्होंने प्राण ही नहीं त्यागे, तो शरीर कैसे जल गया? ये चीज़ तो है ना। अच्छा, अब सवाल आता है कि वहाँ पे जगन्नाथ जी के टेम्पल में वो जो एक कह लें कि दिव्य शक्ति जो पड़ी हुई है, वो क्या है? उसके बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पे जो स्वामी हैं, जो उस सारे कार्य को करते हैं, आज दिन तक उनको भी नहीं पता कि वो क्या है। ये मान्यता है कि एक बड़ा ही तेज किस्म की जो रोशनी है वो है और वो रोशनी जो है वो इस तरह से है कि जब उसको वो हाथों में लेते हैं तो खरगोश की तरह महसूस होता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो हृदय है, नाभि है, वो क्या है? मतलब ये डिसाइड नहीं हुआ। ये मान्यता है कि कोई ऐसी शक्ति है कि जब मूर्तियाँ तैयार की जाती हैं, तो वो दूसरी मूर्तियों में जो नई मूर्तियाँ बनती हैं, तो उन मूर्तियों में उस चीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है और कई दफ़ा तो बताया जाता है कि पूरी-पूरी रात इस टाइम जो है पूरी-पूरी रात जो है ना, वो भी लग जाती है। मतलब सुबह तक वो जाके तो प्रोसीजर जो है मुकम्मल होता है। और उसके बाद एक और भी मान्यता थी जगन्नाथ जी के टेम्पल को लेकर के जो फ्लैग ऊपर लगा हुआ है। उसके बारे में कहते हैं कि वो फ्लैग जो है वो हालिफ सिमत में उड़ता है, तो वो कथा भी ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो ये कर्म करते हैं, जो ये काम करते हैं, उनका हमने वीडियो देखा, वो भी बताते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जब इंसान नीचे से खड़ा होके ऊपर देखता है तो उसको लगता है कि ऐसा है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ें जो है वो जगन्नाथ जी के बारे में जानने के लिए मिली हैं कि वहाँ पे ये नहीं है कि वो शक्ति नहीं है, जो उसको मेरे ख़्याल में आपकी ज़ुबान में ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, तो वो है, लेकिन वो इस माध्यम से नहीं है जिस माध्यम से ये कथा जो साथ जोड़ी जाती है और ये बात भी सत्य है कि जो राजा इंद्रद्युम्न है, उसको भगवान ने दर्शन दिए थे और भगवान उनको मिले थे और उन्होंने कहा था कि मूर्तियाँ बनवाइए। लेकिन इस तरह से जो उनके साथ जोड़ा गया कि वो इस तरह से हृदय उनका जो एक कह लें कि लठ थी उसके ऊपर था, वो लठ उन्होंने ली, ये इस तरह से चीज़ें नहीं हैं।
और जो मूर्तियां बनवाई हैं वो भी विश्वकर्म के द्वारा बनवाई गई हैं, वो बात भी सत्य है। और उसके अलावा श्री कृष्ण जी के हवाले से अगर कोई और बात करें तो वो ये है कि श्री कृष्ण जी जो हैं वो तो द्वापर युग में आए, और बताया ये जाता है कि जब द्वापर युग में श्री कृष्ण जी आए तो उन्होंने स्वयं जगन्नाथ जी जो हैं उनके दर्शन किए और उनकी पूजा की। तो फिर श्री कृष्ण जी का हृदय जो है वो वहां पे कैसे चला गया? मतलब कि जगन्नाथ जी जो हैं वो हैं श्री कृष्ण जी का रूप, लेकिन वो श्री कृष्ण जी से पहले का है। तो यहीं से पता चलता है कि ये जो सारी जो चीजें जोड़ी गई हैं श्री कृष्ण जी के शरीर के साथ, ये सिर्फ और सिर्फ महज मनगढ़ंत कहानियां हैं, और जो रियल है वो ये है। चले जी, वो ट्रूथ है या नहीं, मिथ है? मैं वही बात अभी करने लगा हूँ कि कुछ लोगों ने कहा कि ये दिल वाली या नाभि वाली ये बात जो है वो जोड़ी गई है, गलत है ये स्टोरी। उसी कमेंट्स के नीचे मैंने देखा और वैसे भी देखा, उन्होंने कहा कि ये ट्रू स्टोरी है। अब वो लोग जो इसको ट्रू मानते हैं वो कौन है फिर? वो इन्हें कंफ्यूजन है। यार हमने तो किताबें नहीं पढ़ी ना, हमें कहाँ से पता चलता है? ये वीडियो देख के, आपके कमेंट देख के तभी पता चलता है ना, क्योंकि हमने खुद ना बुक्स पढ़ी हैं कोई भी सनातन धर्म की। सीरियसली कह रहे हैं ना, कोई भी नहीं पढ़ी। ना हमें पता है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है और कहाँ पे क्या नहीं लिखा हुआ। ये तो जाहिर है वीडियो के मुताबिक हमें पता चलता है, या आप लोग हमें बताते हैं कि हमें तब पता चलता है। अब कुछ लोग जो हैं वो उनकी मानताएं हैं जी, ये हृदय वाला जो मतलब स्टोरी है ये बिल्कुल ठीक है, कुछ जो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है। अब वो कैसे कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, तो फिर ये तो आप लोग ही हमें बता सकते हैं। तो बहरहाल इन्होंने कहा जो सवाल असल मेन था वो यही था कि मृत्यु कैसे हो सकती है कृष्ण भगवान की। तो उन पे इन्होंने जो है डिटेल जो है वो बताई है सारी। और जो शुरू में मिसाल दी है इन्होंने पीएम की, बिल्कुल जो है वो मैं समझता हूँ कि समझने वाले बंदे के लिए वो एक मतलब कि मिसाल काफ़ी है कि हर एक का जो है वो कारण अलग अलग होता है किसी जगह पे जाना। ज़रूरी नहीं होता कि कोई अगर दौरा करने गया है, किसी विजिट करने गया है किसी जगह का, तो वो मतलब कि वहाँ पे वैसा ही काम करने के लिए गया होगा। तो इन्होंने यही कहा कि 420 करके जो है वो जेल में पड़े हुए हैं। तो वहीं पे प्राइम मिनिस्टर जाता है तो वो और मकसद से जा रहा होता है विजिट करने के लिए, ना कि वो 420 के केस में जा रहा होता है। तो यही चीज़ है कि वो इन्होंने जो डिटेल बताई है कि कृष्ण भगवान जो है वो दुनिया में आए, उनकी लीला थी, तो धरती पे आए तो वो अपनी लीला के जरिए आए। उनका मकसद और था, बाकियों का जो जन्म है वो और हिसाब से है। तो ये इन्होंने जो है पूरी डिटेल जो बताई है कि मृत्यु मतलब कि क्यों हुई है या नहीं हुई है, तो वो यही बता रहे हैं कि तीर लगा, लेकिन निकालने की बात नहीं की गई बीच में कहीं पे भी। तो मतलब तीर नहीं लगा, लेकिन उनका जो है जो देह है, देह समेत जो है उनको अपना किस लोक में, धाम लोक में जो है पहुंचा दिया गया, तो जरा को। तो लेकिन उसके बाद उनके जो है उन्होंने प्राण त्यागे। तो इन्होंने कहा कि अगर इंसान जो है वो दो तरह से सोच रहा होता है, एक तो मतलब कि भगवान जो है हृदय से सोच रहा होता है भक्ति के जरिए, और एक जो होता है वो असुर असुर दिमाग के जरिए जो है वो सोच रहा होता है। जो असुर दिमाग के जरिए सोच रहा होता है वो यही कहेगा कि वो भगवान कैसा था कि उसकी मृत्यु हो गई, ये हो गया वो हो गया। जो भक्त है वो हृदय से सोच रहा होगा कि हृदय से भक्ति के जरिए जो है वो महसूस करता है, उसको जो है वो भगवान ज्ञान देते हैं। कि उन्होंने मिसाल इसीलिए दी ना कि विजिट करने के लिए आए और चले गए। शरीर जो है वो तो एक शरीर है भाई, वो अगर यहाँ पे रह भी गया है और क्योंकि शरीर को त्याग गए, शरीर अगर यहाँ पे रह भी गया है, उनका जो है वो अंतिम संस्कार करवाया गया एक दुनियादारी के लिए उस वक्त।
तो अर्जुन ने जो है करवाया, हृदय अगर नहीं जला या मतलब कि नाभि थी वो या कोई और अंश था जो कि वो अब जगन्नाथ टेम्पल में जो है वो उन मूर्तियों में है, तो हो भी सकता है क्योंकि हमने नहीं पढ़ा हुआ। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि कुछ जो है वो ये कहते हैं कि ये उस वक्त की बात है जब उन्होंने खुद जगन्नाथ टेम्पल में जाकर पूजा की कृष्ण जी ने। तो इससे तो अगर ये बात सच है तो फिर तो जो है वो उस ये कहानियां थी सारी। फिर जो मानते हैं उनको भी फिर जो है वो रिसर्च करनी चाहिए इस चीज़ पे। तो बहरहाल इन्होंने पूरा जो है वो एक डिटेल से जो है इस क्वेश्चन का जवाब दिया है और अच्छा लगा जी देख के। बिल्कुल ही अच्छी वीडियो से नो डाउट, और डिटेलिंग वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन भी मिली है। लेकिन यह है कि अब ट्रूथ है फॉल है वो भाई आपने उसको डिस्क्राइब करना है। आप बेहतर जानते हैं हम लोगों से, आप उस धर्म के हैं, और आपने जो है डीप डाउन रियलिटी जो है इससे भी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपने पढ़ी होंगी, समझी होंगी, सुना होगा, देखा होगा। हम तो वीडियो के माध्यम से दो चार वीडियोस जो हैं वो आती हैं, और उनके माध्यम से कुछ कथाएँ ऐसी हैं, मतलब कहानियाँ ऐसी हैं जो हमने सुनी हुई हैं, और उनके थ्रू हम जो है वो बात करते हैं कि फ़लाँ में ये सुनने को मिला, और फ़लाँ में, क्योंकि पुरानी वीडियो जिसको डिस्कस कर रहे थे कि जिसमें जो है मंदिर का ज़िक्र किया गया और वहाँ पे मूर्तियों का ज़िक्र किया गया, वहाँ पे कृष्ण जी का ज़िक्र आया, और उनकी मृत्यु के बाद जो है उनके शरीर को त्यागा गया, और वो सारी एक जो है कथा जो है वो सुनने को मिली। तो अब जो है इन रियलिटी जो है यहाँ पे इन्होंने जो मिसाल दी है वो बड़ी ऑथेंटिक है, कि मतलब कि वो पीएम जिस तरह गए और उन्होंने जाकर वो कहा कि इसकी सज़ा कम कर दें, तो उन्होंने इस चीज़ को रिलेट किया प्रॉपर इसको जो है इस सिलसिले से। भगवान जो है वो उनकी भी अलग लीला है, और वो भी यहाँ पे आते हैं हमारे उन कह लें कि पापों को कम करने के लिए, हमारी उस सज़ा को, जो हम वी मीन टू से कि यहाँ पे दुनिया में हम कम से कम जो है सुख तो नहीं जो है भोगने आए, सज़ा काटने आए, तो सज़ा को कम करने, हमारे पापों को जो है वो कट ऑफ करते हैं, और हमें जो है वो कह लें कि शांति मिलती है उससे, और हमारे पाप जो है वो कम होते हैं। वो रियलिटी जो है वो बीच में जो मेंशन की गई है उस कहानी के साथ, उस रियलिटी बेस्ड चीज़ के साथ एक आम व्यक्ति जो है वो इन ईज़ वे समझ सकता है। बाकी अपनी मान्यताएँ होती हैं, उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है वो और दिमाग रखते हैं, वो सवाल उठाएँगे कि श्री कृष्ण जी जो हैं वो भगवान हैं, अगर वो हर चीज़ पे ज़ाहिर बात है वो काबू रखते हैं, ताकत है उनके पास, और लेकिन उनकी मृत्यु फिर कैसे हो गई? वो फिर अगर हर चीज़ पे उनका कंट्रोल है, और ना उनको कोई बीमारी लगनी है, ना उनकी मृत्यु होनी है, ना मतलब इन चीज़ों से उनका लेना-देना ही नहीं, ठीक है? इन चीज़ों से बहुत परे हैं वो। तो फिर वो एक आम व्यक्ति जो है वो सोचेगा, लेकिन उसको अगर ये स्टार्टिंग वाली मिसाल जो है प्रॉपर उसको बताई जाए, जो उन्होंने एक ऑथेंटिक वे बताया, बीच में एक रीज़न जो है पेश करके, एक बात से रिलेट करके बात बताई, तो मेरे ख़्याल में बेहतर समझ आ जाएगा उस बंदे को। तो बहरहाल अब ये मिथ है या वो पिछली जो समीर भी कह रहा था कि वो कहानियाँ जो हैं वो रिलेट की गई हैं, वो हाली रिलेटेड कहानियाँ हैं या ट्रूथ है, वो आप बता सकते हैं जी, कमेंट सेक्शन में हमें क्लियर कर सकते हैं, ताकि एक बार में ही चीज़ें क्लियर हो जाएँ, पता हो, ताकि बार-बार उस चीज़ को रिपीट करेंगे तो आपका हृदय जो है वो भी कह लें कि वो बुरा महसूस करेगा इस चीज़ को। क्योंकि हमें आप फिर कहेंगे इन्फॉर्मेशन नहीं है आप लोगों को, आप इतनी वीडियोज़ देखते हैं, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कमेंट्स को लेकर, वीडियोज़ को लेकर। तो हम सवाल करते हैं इस चीज़ को लेकर, और कह लें कि आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनके वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।